तो देखिए जो क्वेश्चन आज हमें कवर करना है वो आपके सामने है, एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ, ब्रैकेट में है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, देन प्रूव दैट। देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो कि है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन प्रूफ करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी यूलर्स थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन फंक्शन को चेक करना है कि क्या वो होमोजेनियस फंक्शन है। अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है तो आप डायरेक्टली यहां पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करो। लेकिन अगर गिवन फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो सबसे पहले क्या करो, गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं 2 मिनट में। तो होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा, दैट इज u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाय x। ये होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले चेक करो गिवन फंक्शन क्या ऑलरेडी ये फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ x टू द पावर n नहीं है, y बाय x के फॉर्म में भी कुछ नहीं है, ऊपर से यहाँ log भी है जबकि यहाँ पे log वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फाइनली ये फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम वहां पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते समय यूलर्स की 2 इक्वेशन बना सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऐसी रहती है, दैट इज एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन यू। ये है यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। जब आप इसमें यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पहली ये इक्वेशन तैयार करनी है, इसको यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं। और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या है, चलो वो भी आपको बता देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में ये इतने टर्म्स तो आएंगे ही, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये टर्म्स तो इतने आएंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पे यूलर्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में। और राइट साइड में है n(n-1) इंटू यू, ऐसा रहता है। एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, n(n-1) इंटू यू। देखो ये है यूलर्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये गिवन फंक्शन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मिल जाएगा। एक बार आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मिला तो फिर आपको यही फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। उससे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ये जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है पार्शियली, समझ गए। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। पहला काम करो कि गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करो, पहला काम। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे गिवन फंक्शन। तो यहां पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में u है, मतलब u इज अ फंक्शन। राइट साइड में x y है, इट मींस x एंड y आर वेरिएबल्स। तो जो गिवन दिया है वो हम यहां लिख रहे हैं। गिवन फंक्शन क्या है, दैट इज, हम इसी को कॉपी कर लेते ना, तो ये हमने यहीं से कॉपी करके यहां लिख लिए। ओके, तो जैसा हमने कहा ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, हमें इसको होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो कॉमन ले लो। अभी तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो फ्रैक्शन फॉर्म में था। तो हमने आपको कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लो, ये हमने कहा था। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपको वही रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो कॉमन ले लेंगे। लेकिन उसके पहले एक काम करो, ये जो लॉग है, लॉग को यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। लॉग जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, मतलब वो ऐसा, ये देखिए e टू द पावर u, और राइट साइड में ये कंटेंट एज इट इज रहेगा। ये देखो हमने सिर्फ लॉग को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ मत करो, राइट साइड में जो है हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लो। तो लेफ्ट साइड में e टू द पावर u, ठीक है। राइट साइड में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 4, मतलब x टू द पावर 4 कॉमन ले लो। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे होगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ y टू द पावर 4 बाय एक्स टू द पावर 4। ये देखिए ऐसा, ठीक है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, e टू द पावर u इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एज इट इज रखो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस ये y बाय एक्स का पावर 2
एंड यहाँ पे भी y बाय एक्स टू द पावर 4, ये देखिए ऐसा कुछ नहीं, हमने पावर कॉमन ले लिए, ज्यादा कुछ यहाँ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। पावर हमने बस यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है। और अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में e टू द पावर u एज इट इज रखो, राइट साइड में x टू द पावर 4, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है ये पूरा y बाय एक्स के फॉर्म में है, मतलब आप इसको f ऑफ y बाय एक्स ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ y बाय एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिए, ठीक है। समझ में आया कि आपको? तो हमने फाइनली क्या किए, गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्या गिवन फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है? क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? यस, ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, लेफ्ट साइड में u है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में e टू द पावर u है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन कुछ भी कोई भी फॉर्म में हो सकता है। राइट साइड में x टू द पावर n है, यहाँ राइट साइड में x टू द पावर 4 है, मतलब n का वैल्यू 4 है। और जो यहाँ पे अंदर में y बाय एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे देखो पूरा y बाय एक्स के फॉर्म में था, इसका मतलब ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। तो बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 1 इज अ होमोजेनियस फंक्शन। फिलहाल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम में आपको पूरा लिखना चाहिए स्पेलिंग में। इक्वेशन 1 इज अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री n इक्वल टू कितना, 4, क्योंकि यहां देखो x टू द पावर n की वैल्यू x टू द पावर 4, n की वैल्यू 4 है, विथ डिग्री n इज इक्वल टू 4, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। n का जो वैल्यू है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, विथ डिग्री n इक्वल टू कितना, 4। अब ये हमने मेंशन क्यों करे, क्योंकि इसको हमें यहां पे पुट करना है। देखो यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में यहां n का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलो अब हम यहां पे लिख लेंगे, देयरफॉर बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये है, ये इसी को उठा के कॉपी करके यहां लिख लेते हैं, या फिर इसी को उठा के यहां लिख लेते हैं। Therefore by Euler's फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, हम अब Euler's फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, Euler's फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये तो हमने लिख लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा हो तो Euler's फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये है, उसमें लेफ्ट साइड में u है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड में u था, इसलिए यहां पे हर जगह u है। लेकिन यहां पे अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में u है क्या? नहीं, क्या है, e टू द पावर u। तो हमें लिखते समय यहां u की जगह e टू द पावर u लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहां u नहीं, यहां e टू द पावर u लिखना है, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे, है ना, x डेल बाय डेल x e टू द पावर u, यहां पे भी y डेल बाय डेल y e टू द पावर u, और यहां पे भी e टू द पावर u, ये देखिए। और n की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, n की वैल्यू क्या है, 4, तो हम यहां पे n के जगह 4 लिख लेंगे, ये देखिए ऐसा। तो फाइनली ये जो होमोजेनियस फंक्शन है, ये होमोजेनियस फंक्शन में अगर आप यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनता है, बन गया। लेकिन अब इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व होता है, ठीक है। इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। ये सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहां पे देखो x, यहां पे e टू द पावर u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम यहां पे x e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर u एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, ठीक है। और u को डिफरेंशिएट करो तो u हो जाएगा डेल u बाय डेल x, क्योंकि u इज अ फंक्शन। u क्या है, फंक्शन है ना। देखो यहां पे u फंक्शन था तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, उसको हमेशा डिफरेंशिएट करना है। तो e टू द पावर u का e टू द पावर u और u का डेल u बाय डेल x, प्लस यहां पे भी y डेल बाय डेल y ऑफ e टू द पावर u। तो e टू द पावर u का हो गया e टू द पावर u एज इट इज, और u को डिफरेंशिएट करेंगे सो डेल u बाय डेल y, और राइट साइड में 4 e टू द पावर u, ये देखिए, ठीक है। अब एक काम करो, पूरे इक्वेशन को e टू द पावर u से डिवाइड कर लो, तो आपको मिलेगा x से डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 4, आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू 4। तो फाइनली हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिला है। ये जो इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो।
ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा जो कि हमने यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से बनाया है। इसका आगे हमें यूज होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो कि होमोजेनियस फंक्शन था उसमें हमने यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगा दिए, और यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगाने के बाद हमने उसको सॉल्व किए तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में एक इक्वेशन मिली है। क्या वो प्रूफ करने के लिए कहा है? नहीं। देखो, प्रूफ दैट में सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है, लेकिन हमें ये इक्वेशन मिली जो कि यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हमने निकाले। अब हमें क्या करना है, अब ये इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 2 को, जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में, अब ये इक्वेशन को हमें 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में, बाद में y के रिस्पेक्ट में। 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा और जो प्रूफ करने के लिए कहा है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है अभी। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x पहले, तो हम यहां लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। ऐसे में y क्या रहेगा, y इज अ कांस्टेंट, तो हम यहां लिख लेंगे y इज कांस्टेंट। ये देखिए, ठीक है, तो चलो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। सॉरी यहां पे हमने 1 लिखे, 1 नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, 1 को नहीं, 1 को थोड़ी डिफरेंशिएट करना है, 1 को नहीं 2 को, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आप ये कह नहीं सकते कि मेरा डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है या इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है, ऐसा मत कहो। आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैथ्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स में दिक्कत जाएंगी, इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस करो। हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे बेसिक वीडियोज़ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x और डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे 2 x की टर्म्स है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना जरूरी है। सो फर्स्ट टर्म x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, सो डेल यू बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म यानी डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब यहां पे y कांस्टेंट है, तो अगर y कांस्टेंट है तो y एज इट इज रहेगा, डेल बाय डेल y भी एज इट इज रहेगा, लेकिन u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि u क्या है, फंक्शन है, u इज अ फंक्शन, u का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर वो डेल यू बाय डेल एक्स से, देखो यहां पे हम लिख रहे हैं अलग से डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, और अगर आप ये पूरे इसको मल्टीप्लाई करो, पूरे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स से डेल वाई। डेल एक्स पहले लिखना, डेल वाई बाद में लिखना, क्योंकि अभी अभी हमने एक्स के साथ डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए डेल एक्स पहले डेल वाई बाद में। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देंगे और इसको यहां पे रिप्लेस करेंगे, ये देखिए, ठीक है, और इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया, हमने इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए। अब जरा प्रूफ दैट वाला इक्वेशन चेक करो। प्रूफ दैट वाला इक्वेशन अगर आप चेक करेंगे तो देखो, यहां देखो क्या है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, उसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर है, जबकि यहां पे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ओनली x है। हमें यहां पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करो, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय x। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाए। ये देखो, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ओनली x है। अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब प्रूफ दैट का ये वाला टर्म मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन नंबर 3 कहो। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एट द लास्ट हमें ये इक्वेशन का यूज होने वाला है, क्योंकि हमें यही इक्वेशन चाहिए था।
ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है उसको इसी से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो ये स्टेप आया, और x से मल्टीप्लाई किए तो ये स्टेप आया। अब इक्वेशन नंबर 2 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और फिर उसको y से मल्टीप्लाई करो तो एक और ऐसा इक्वेशन आएगा। फिर वो दोनों इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन और वो इक्वेशन को ऐड करना, तब जाके प्रूफ दैट का ये इक्वेशन मिलेगा, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब हम यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और अब यहां पे कुछ चीजें इरेज करेंगे, जैसे यहां पे y करेंगे, यहां x करेंगे, यहां y हो जाएगा, यहां x हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पे x कांस्टेंट है, तो यहां पे x एज इट इज डेल u बाई डेल एक्स का हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल y डेल x। यहां पे देखो डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स से डेल y था, क्योंकि हमने पहले x के रिस्पेक्ट में किए थे ना, तो डेल x पहले आ गया, डेल y बाद में आ गया। यहां पे देखो आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डेल y पहले डेल x बाद में। प्लस अब यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, फर्स्ट टर्म y, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, सो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1 इक्वल टू 0। चेक करो, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म y, सेकंड टर्म ये है, उसका डिफरेंशिएशन ये है, प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म y का हो गया 1। अब याद करो हमने इसमें क्या किए थे, हमने इसको x से मल्टीप्लाई किए थे। अब क्या करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि प्रूफ दैट का हमें टर्म चाहिए, इसीलिए तो हम इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे एक्स वाई डेल स्क्वायर u बाय डेल y डेल x प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। अब जैसा हमने कहा था वो करो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करो। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ हो जाएगा कंफर्म। तो ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यहां पे हम लिख लेंगे ऐड 3 एंड 4। सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अगर आपको ऐड करना है तो देखो, इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, इक्वेशन नंबर 4 के भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, राइट साइड में 0 है दोनों में। तो देखो दोनों को कैसे ऐड करना और प्रूफ दैट का इक्वेशन कैसे प्रूफ करना जरा समझ लो। तो ये देखो, इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड के तीनों टर्म्स हम यहां पे लिख लेंगे ये। ठीक है, और अब प्लस इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड के सभी टर्म्स वो भी लिख लेंगे। ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड के सभी टर्म्स है, ये भी हमने यहां लिख लिए। और राइट साइड में क्या होगा, 0। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं, 3 के लेफ्ट हैंड साइड के 3 टर्म्स यहां से यहां तक है, इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड के 3 टर्म्स यहां से यहां तक है। अब ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड करते समय जरा प्रूफ दैट वाली इक्वेशन चेक करो कि हमें क्या प्रूफ करना है। ये देखो, प्रूफ दैट वाली इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, फिर ट्वाइस एक्स वाई वाला टर्म चाहिए, फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, है ना। तो हम वही करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा। ठीक है, अब यहां पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये दोनों का ऐड करो तो हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स से डेल वाई।
आप कहेंगे यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स है, एडिशन होगा कि नहीं? बिल्कुल एडिशन होगा, यहाँ पे दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों एक्चुअली सेम ही टर्म है। बस ये है कि दोनों को ऐड करने के बाद लिखते समय वो लिखना जो प्रूफ दैट में लिखा है, डेल एक्स डेल वाई लिखा है ना, इसलिए। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई ट्वाइस एक्स वाई, और उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखो, ये वाली, ये टर्म यहां आएंगे। ओके, तो प्रूफ दैट के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी टर्म्स थी वो 3 टर्म्स यहां पे मिल गई है। अब एक्स्ट्रा टर्म लिखो। एक्स्ट्रा टर्म क्या है? तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, ये वाली, ये एक्स्ट्रा टर्म है, ये आप यहां लिख लो। और एक्स्ट्रा टर्म है ये वाले, ये भी आप टर्म यहां लिख लो, ठीक है। और फिर राइट साइड में 0, तो ये हम यहां लिख लेंगे 0। ये देखो, ओके, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रूफ दैट वाली टर्म्स अगर आप चेक करोगे तो प्रूफ दैट में ये 3 टर्म्स है, कंफर्म, ये 3 टर्म्स है। एक और टर्म है, देखो प्रूफ दैट में 1 2 3 टर्म्स, और ये देखो 4 है, ये 4 है, और ये 3 टर्म जो है वो हमें मिल चुकी है, ये देखो, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा मिला है, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 कहां है? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट x से डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल वाई, इसका वैल्यू है हमारे पास, कहां है? ये देखो इक्वेशन नंबर 2, x से डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या है? 4 है ना। इसका मतलब ये वैल्यू हम वहां लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह आएगा 4, ठीक है। तो बस ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिए, ठीक है। और यहां पे हम लिख देंगे आगे +4 इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था? यस, डेफिनेटली यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो यहां पे आ चुका है। हम यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से इसका वैल्यू हमने 4 लिख लिए, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ये भी हम यहां पे लिख लेंगे। तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने ये प्रूफ कर लिए, और इस तरह से ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। चलो इसको आपको पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करा के बताते हैं, ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वो यहां पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो यहां पे हमने आपको क्या कहा था, कभी भी आप यूलर्स थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले चेक करो गिवन फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है क्या। अगर नहीं है तो होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको कहा था कि यहाँ पे लॉग को उधर शिफ्ट किया, हमने एक्सपोनेंशियल बना दिए, और हमने आपको कहा था कि एक्स का हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर हमने कॉमन ले लिए, और उसको फिर अंदर ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसको y बाय एक्स के फॉर्म में सेट करें, और अब ये होमोजेनियस फंक्शन बन गया। होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री n इक्वल टू 4, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिए। और अब उसमें यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करो, तो ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व किए, मतलब डिफरेंशिएट वगैरह किए, तो ये रिजल्ट मिला। और फिर हमने कहा था इसी इक्वेशन को 2 बार x के एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो ये इक्वेशन मिला, उसको x से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। x से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि प्रूफ दैट में हमें x² वाला टर्म चाहिए था, इसलिए। फिर हमने यही इक्वेशन नंबर 2 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, ये देखो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया और उसको y से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। और अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 इसके पहले वाला ऐड किए, ऐड करने से ये देखो आपको प्रूफ दैट वाली इक्वेशन निकालने में आसानी हो गई, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इतने टर्म्स हैं, उसमें से प्रूफ दैट वाली 3 टर्म्स हमने पहले ले लिए, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा टर्म बची वो एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 था, उसका रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिए 4, और जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये प्रूफ हो गया, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जो क्वेश्चन आज हमें कवर करना है वो आपके सामने है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। जब कभी भी एग्जाम में आता है एज इट इज आता है, रिपीट जब होता है, वर्ड टू वर्ड सेम रहता है, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पहले पढ़ेंगे।
तो क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में है x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे दो रिलेशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें पहला है x del u by del x प्लस y del u by del y, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड में है x स्क्वायर del स्क्वायर u by del x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy del स्क्वायर u by del x del y प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर u by del y स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है इसको होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन जो दिया है फंक्शन वो हम यहां ले लेंगे। ये देखो ये गिवन फंक्शन हमने ये ले लिया, ठीक है। और अब इसको होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट अगर करना है तो कैसा है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म x टू द पावर n f ऑफ y बाय x, x टू द पावर n चाहिए। तो क्या करो, यहां पे सबसे पहले तो ये tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो tan इनवर्स जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो tan u हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे tan u इक्वल टू, अब क्या करो राइट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x टू द पावर जो भी x का हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेना है। हमेशा x का हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर है 1/2 और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर है 1/3, तो वो कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर में से x टू द पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिए और डिनोमिनेटर में से x टू द पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिए। और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो देखो, न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस y टू द पावर 1/2 बाय x टू द पावर 1/2, ये बचेगा न्यूमरेटर में। हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, एक मिनट, हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं y टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2, ये बचा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस y टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 1/3, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और अब हम इसको होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्ली चेक करो, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है, अभी आने का है। हमने क्या किए, यहाँ पे tan इनवर्स को इधर शिफ्ट किए, tan u हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या करो, ये देखो ये डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1/3 है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड में है tan u, राइट साइड में x टू द पावर 1/2 है, ठीक है। न्यूमरेटर में x टू द पावर 1/2 है, ये डिनोमिनेटर का x टू द पावर 1/3 जब ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा इंटू x टू द पावर -1/3, ऐसा हो जाएगा। ये पावर जो है यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस में है, न्यूमरेटर में आने के बाद वो माइनस हो जाएगा। और ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर हम इसको ऐसा लिख लेंगे 1 प्लस y बाय एक्स टू द पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस y बाय एक्स टू द पावर 1/3। ये देखो पावर कॉमन ले लिए वहां पे, ओके। और अब यहां पे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में tan u, राइट साइड में ये दोनों x को मल्टीप्लाई करो तो पावर वहां पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस है। तो x टू द पावर यहां पे 1/2 माइनस 1/3 मतलब ये हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6, ओके। कैसे 1/6 आया, क्योंकि दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 1/2 माइनस 1/3 होगा एंड 1/2 माइनस 1/3 अगर आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/6, सो दैट इज ये हो जाएगा 1/6। इसलिए हमने यहाँ पे 1/6 लिख दिए। और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये इसमें y बाय एक्स के फॉर्म में है, इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं एज अ f ऑफ y बाय एक्स, ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे y बाय एक्स के फॉर्म में है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं कि ये ब्रैकेट में जो भी है वो y बाय एक्स के फॉर्म में है, इसलिए दैट इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ y बाय एक्स, इस तरह से, ओके। तो फाइनली हमने आपको कहा था कि गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो क्या गिवन फंक्शन होमोजेनियस के फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? यस, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल वो कन्वर्ट हो चुका है, होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में u है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में tan u है, ओके। यहाँ पे x टू द पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर 1/6 है, मतलब n का वैल्यू 1/6 है और अंदर का फंक्शन पूरा y बाय एक्स के फॉर्म में है, यस बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। स्टेटमेंट में आपको लिख लेना है एग्जाम में भी, दिस इज
अ होमोजेनियस फंक्शन, फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री n इक्वल टू 1/6। डिग्री क्या है? 1/6 है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 1/6 हमने आपको कहा था ना, यहां पे इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपको x का पावर में मिलता है 1/6, तो वो हमने यहां लिख दिए, n की वैल्यू 1/6 है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? अब हमें यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करना है। ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, चलो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो अब हम यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, देयरफॉर बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये है, हम इसी को कॉपी करके यहां पे लिख लेते हैं। ये हमने यहां लिख दिए। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आप देख सकते हैं हर जगह यू है ना? यहां देखो हर जगह यू लिखा है ना? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड में यू था, इसलिए यहां हर जगह यू है। लेकिन ये जो ऊपर का इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यू है क्या? नहीं, tan u है। तो हम क्या करेंगे? ये u के जगह tan u रखेंगे, यहां पे भी tan u रखेंगे, यहां पे भी tan u रखेंगे, यहां पे भी tan u रखेंगे, और n के जगह n का वैल्यू यूज करेंगे 1/6। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख लेंगे, x del by del x ऑफ u के जगह tan u प्लस y del by del y, u के जगह tan u अगेन, n के जगह 1/6 एंड tan u। देखो चेक करो, सही है क्या? हमने कहा ना u के जगह tan u आएगा, देखो tan u आ गया, और n के जगह n का वैल्यू 1/6। सही है, तो ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का हमने यहां पे यूज किया। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका काम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से तो हमने आइडेंटिफाई किए ये एक होमोजेनियस फंक्शन है विथ डिग्री n इक्वल टू 1/6। तो हमने इसमें यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई किए, तो ये हमने इक्वेशन बना दिए। अब इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है? क्योंकि देखो tan u के आगे del by del x है, मतलब tan u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं? तो चलो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो x tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u, एंड u का हो जाएगा del u by del x, प्लस y tan u का हो जाएगा sec स्क्वायर u, एंड u का हो जाएगा del u by del y, एंड राइट हैंड साइड एज इट इज 1/6 tan u। अब क्या करो? पूरी इक्वेशन को sec स्क्वायर u से डिवाइड करो, क्योंकि यहां पे sec स्क्वायर u है ना, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर ऐसा बोलो कि यहां पे sec स्क्वायर u कॉमन लेके राइट साइड में शिफ्ट करो, वो भी वही रहेगा। तो x del u by del x प्लस y del u by del y, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो sec स्क्वायर u से डिवाइड कर रहे, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 1/6 tan u by sec स्क्वायर u, tan u by sec स्क्वायर u। ये देखो ऐसा, समझ में आया? अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो। ठीक है, ये 1/6 भी एज इट इज रखो। tan u यानी होता है sin u by cos u। ठीक है, tan u यानी sin u by cos u, एंड sec स्क्वायर u 1/sec स्क्वायर u है ना, यहां पे देखो 1/sec स्क्वायर u है, यानी वो हो जाएगा cos स्क्वायर u, cos स्क्वायर u, ऐसा 1/sec स्क्वायर, यानी क्योंकि 1/sec यानी cos होता है ना ऐसे में, तो यहां पे cos cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक cos बचेगा। देखो यहां पे कट करके बताते हैं, देखो ये cos cos कैंसिल हो गया, एक cos, अब यहां पे cos बचा, अब जो है यहां पे sin u cos u हो जाएगा। चलो अब एक न्यू स्लाइड लेते हैं, वहां पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, इसको तो अगर न्यू स्लाइड लिया जाए, एक मिनट ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। यस, तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होगा? वो लेफ्ट हैंड साइड से लेके ये 1/6 तक एज इट इज, ये हमने कॉपी कर लिए यहां पे, और अब राइट साइड में ये हो जाएगा sin u cos u, sin u इंटू cos u। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो 1/12 इंटू 2 sin u इंटू cos u, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 sin u cos u sin 2u होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है।
तो हम यहाँ पे 1/12 कर लिए और यहाँ पे 2 लिख दिए। अगर आप ये 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वही। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/12 और इसके जगह sin 2u, स्टैंडर्ड फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज़ किए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ वही का वही है। तो ये देखिए फाइनली यहाँ तक हमने सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने जो क्वेश्चन में जो लिखा था उसमें फर्स्ट थिंग का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। रिजल्ट मिला है 1/12 sin u। देखो पहले स्लाइड में चलते हैं। तो ये देखिए पहले स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ये पहला सॉल्व हो गया। x del u by del x प्लस y del u by del y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये देखो हमने फाइंड आउट कर लिया, x del u by del x प्लस y del u by del y का वैल्यू 1/12 sin 2u। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले तो गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, उसमें हमने यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई किए और उसको फिर हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए तो हमें ये मिला। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड जो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसमें एक और इक्वेशन है जो जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये सेकंड इक्वेशन है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में? हमने आपको ये कहा था कि यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हमें इसका रिजल्ट मिलता है, मिल गया, एंड यूलर्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से हमें इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमने आपको ये भी कहा था कि यूलर्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम उसको प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट का जो हमारे पास इक्वेशन रहेगा, यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन रहेगा, उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यूलर्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का जो भी डाटा है वो हमें मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास इक्वेशन कौन सा है? अभी हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, देखो ये इक्वेशन है, हम इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, या इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से ये बना है, हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसके थ्रू 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा। फिर वो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो ये हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो चलो ये इक्वेशन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसका काम नहीं है फिलहाल। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा, y क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंफर्म। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड में है x से del u by del x, तो यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि 2 x की टर्म है। सो फर्स्ट टर्म x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म del u by del x का डिफरेंशिएशन del स्क्वायर u by del x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी del u by del x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म x का डिफरेंशिएशन 1, यहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आगे बढ़ते हैं, यहां y एज इट इज del u by del y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x del स्क्वायर u by del x से del y, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको नहीं क्या अलग, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां तक हमने सॉल्व किए, चलो आगे बढ़ रहे हैं। राइट साइड में चलते हैं, 1/12 एज इट इज sin 2u का हो जाएगा cos 2u, एंड 2u को डिफरेंशिएट करो तो पहले 2 एंड u का हो जाएगा del u by del x। तो ये देखिए हमने पूरे इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो। क्यों x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रीजन है? तो पहले स्लाइड में चलो बताते हैं आपको। पहले स्लाइड में ये देखो, ये पहले स्लाइड में देखो, ये सेकंड इक्वेशन जो प्रूफ करना है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, इसका पहला टर्म देखो क्या है, एक्स स्क्वायर del स्क्वायर यू बाय del x स्क्वायर, ये टर्म है। del स्क्वायर यू बाय del x स्क्वायर के आगे क्या है, x स्क्वायर है। और यहाँ पे जो हमने बनाया देखो del स्क्वायर यू बाय del x स्क्वायर के आगे देखो x है, x स्क्वायर है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर ले आना है तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा है वो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर हो जाएगा del स्क्वायर यू बाय del x स्क्वायर
ठीक है, फिर यहाँ पे x से डेल यू बाय डेल एक्स, हर जगह x आ जाएगा अब, प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स से डेल वाई इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 12 है, 6 हो जाएगा। cos 2u इंटू एक्स से डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये देखो, ये हमें एक इक्वेशन ऐसा मिल गया। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर ए। हमने इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो ये इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन नंबर 1 को y की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो ऐसा एक और इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 अगेन नाउ विथ रिस्पेक्ट टू y, और ऐसे में कांस्टेंट क्या रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा। तो चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले x एज इट इज रखो, कांस्टेंट है। डेल यू बाय डेल एक्स का हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2y की टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म यानी डेल यू बाय डेल वाई इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में चलते हैं, 1/12 साइन 2u, तो वो हो जाएगा 1/12 साइन 2u का हो गया cos 2u एंड 2u का हो गया 2 इंटू डेल यू बाय डेल वाई। ऐसा जैसा यहां पे किए थे बिल्कुल वैसे ही यहां पे है। अब ये इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो। इसको y से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहां पे जो टर्म है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसके आगे देखो u है, जबकि हमें यहां पे इसके आगे y है, जबकि यहां पे हमें वाई स्क्वायर चाहिए। क्यों, देखो पहले स्लाइड में बताते हैं। ये देखो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर के आगे वाई स्क्वायर है, तो ये टर्म अगर आपको चाहिए तो यहां पे इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, समझे। और उसके बाद ही जो है, उसके बाद ही हमें इक्वेशन नंबर बी मिल जाएगा। फिर एक बार इक्वेशन नंबर ए और बी कंफर्म हो गया, उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे, समझे, तब जाके हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल सकता है। अब यहां पे हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और ये पार्ट को उधर शिफ्ट करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की बाकी है और ऐड करना बाकी है। बस वो 2 काम रह गए बस, तो वो कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जिसका वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन नंबर ए, यहां पे ये इक्वेशन नंबर ए है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर बी फाइंड आउट करने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1/6 cos ऑफ 2u, और ये हो जाएगा इंटू वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई। देखो जैसा इक्वेशन नंबर ए मिला वैसा ही इक्वेशन नंबर बी मिला, दोनों में काफी सारी सिमिलरिटीज है। और अब हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमें फाइनल जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो मिल जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी कहा, ठीक है। और अब चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर ए और बी को हम ऐड करेंगे जैसा हमने कहा था। तो ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड बी। इक्वेशन नंबर ए और बी को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर ए के लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स है, 1 2 3। इक्वेशन नंबर बी के लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 टर्म्स है, 1 2 3। सो ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडिशन काफ़ी लंबा जाएगा, हमें न्यू स्लाइड करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले ऐड ए एंड बी। पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखो इक्वेशन नंबर ए की 3 टर्म्स ये हम यहां ले लेंगे कॉपी करके, ये हमने ले लिए इक्वेशन नंबर ए की 3 टर्म्स, प्लस प्लस दे दो, और इक्वेशन नंबर बी की 3 टर्म्स ये ले लो, ये हमने ले लिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का यहां पे ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर ए का प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर बी का। राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में इसके 1/6 cos 2u इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, 1/6 cos 2u कॉमन ले लो, ठीक है। और अब जो बचा है वो लिख लो, तो ब्रैकेट में दे देंगे x से del u by del x प्लस y del u by del y, ऐसा। यहां पे b को हटा देते हैं, x से del u by del x प्लस y del u by del y, ये देखिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए और बी को हमने ऐड किया है, ये LHS प्लस LHS इक्वल टू RHS प्लस RHS करते समय 1/6 cos 2u दोनों में से कॉमन ले लिए और अंदर जो बचा वो लिख दिए। अब ये जो बचा है ना x से del u by del x, y del u by del y, यहां इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये देखो इक्वेशन नंबर 1, x से del u by del x, y del u by del y क्या है 1/12 sin 2u, ये उठा के यहां पुटअप करो 1/12 sin 2u। और एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में एक ये टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में ये एक टर्म है और ये एक टर्म है एक और, ये देखो ये टर्म, ये दोनों टर्म्स को लेके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन करते समय ये दोनों टर्म्स को ऐड करो, ठीक है। ये पहला टर्म एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज रहेगा, और ये वाई स्क्वायर वाला टर्म भी एज इट इज रहेगा, और ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई ट्वाइस एक्स वाई हो जाएगा, ये ट्वाइस एक्स वाई। आप कहोगे डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ डेल वाई डेल एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो चलो न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिए, इसको हटा रहे यहां से, इसको भी हटा देते हैं और यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके बाद यहां पे क्या मिल रहा है। सो ये पहला टर्म एज इट इज, पहला टर्म एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है। ये एक्स वाई को ऐड करके ट्वाइस एक्स वाई कर लो, प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, ये देखो ये दोनों को ऐड कर दिए। और ये तीसरा टर्म ये लिखो, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा टर्म है, ये भी एक्स्ट्रा टर्म है, वो यहां लिख दो, प्लस यहां पे चाहे तो इनको ब्रैकेट में दे दो। अब हमने इसको एक्स्ट्रा टर्म क्यों कहा बताते हैं, एक मिनट बताते हैं हम इसको एक्स्ट्रा टर्म क्यों कर रहे हैं। और राइट साइड फिलहाल एज इट इज रखो, राइट साइड ये हमने एज इट इज रखे। अब हम आपको पहले ये बताते हैं कि हम उसको एक्स्ट्रा टर्म क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन है पहले स्लाइड में। चलो पहले स्लाइड में चलते हैं, पहले स्लाइड से पता चलेगा कि हम उसको एक्स्ट्रा टर्म क्यों कह रहे हैं। क्योंकि फाइंड द वैल्यू वाली जो इक्वेशन है, ये देखो ये पहले स्लाइड में आ गए, ये देखो ये जो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, फिर ट्वाइस एक्स वाई वाला टर्म है, फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म है, 3 टर्म है बस, 1 2 3। जबकि यहां पे जो हम कर रहे हैं इसमें ये देखो ये पहला टर्म ओके, सेकंड टर्म भी ओके, ये थर्ड टर्म भी ओके, ये 3 टर्म्स वही है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाली इक्वेशन में है, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा है ना, ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा कहा। तो इसको उठा के राइट साइड में शिफ्ट करो, ये टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में बस ये 3 टर्म्स बचेंगी, ये इक्वेशन ये देखो। और राइट साइड में अब क्या बचेगा, राइट साइड में सबसे पहले तो ये राइट साइड का एज इट इज रखो, इसको फिलहाल ये रखे। अब ये एक्स्ट्रा टर्म्स इधर आ रही है,
तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स उठा के राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हमने राइट साइड में शिफ्ट किए और दोनों के सामने लगेगा माइनस। ये देखो इधर प्लस में था ना, हमने ब्रैकेट इसलिए दे दिया क्योंकि हमें शिफ्ट करना है और माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में वो मिल चुका है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यही 3 टर्म चाहिए थी ना इक्वेशन में। अब जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करो। तो राइट साइड में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, ठीक है। तो ब्रैकेट जब आप कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट हमने यहां पे कॉमन ले रहे, तो ये हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिए और अंदर क्या बचेगा, आप बचेगा 1/6 cos 2u -1 ऐसा बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद इसको हटा देते हैं और अब यहां पे इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट यहां पे पुट अप करो। क्या था इक्वेशन नंबर 1? 1/12 sin 2u। एक बार चेक कर लेते हैं, इस यहां पे इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट हमने पुट किया है। ये देखो 1/12 sin 2u इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट, ये हमने यहां रख दिए, ठीक है। और ये ब्रैकेट एज इट इज 1/6 cos 2u -1, तो यहां तक हमने ला लिए। अब आप चाहे तो यहां पे और सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो 1/12 sin 2u से अंदर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे sin 2u का एक और फार्मूला वगैरह लगा के एक चाहे तो एक स्टेप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से क्या करो, आप इतना सॉल्व करने के बाद आप स्टॉप करो और इसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करना है। क्वेश्चन में बस ये लिखा था कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको ज़्यादा एक्सटेंड मत करो और यहीं पे स्टॉप करो, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा था एक बार हम बताते हैं आपको। ये देखो पहले स्लाइड में देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बस फाइंड आउट करना है, कोई प्रूफ वहां पे लिखा नहीं है प्रूफ दैट। अगर प्रूफ दैट लिखा होता तो जो लिखा है फिर हमें वो प्रूफ करना कंपलसरी बनता है, लेकिन यहां लिखा नहीं है, यहां पे सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो इसका वैल्यू ये है। अगर आपको लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इसके आगे मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको सॉल्व करो, 2-3 स्टेप और आगे एक्सटेंड करो, लेकिन जरूरत नहीं है। यहां तक भी अगर आपने सॉल्व करके सबमिट किए ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो डाउट। लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना, अगर वो कह रहे हैं कि 2-3 स्टेप्स और एक्सटेंड करो तो करो, अगर आपको रिड्यूस करना है, कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई करना है तो। नहीं तो आप यहां पे भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, प्रॉब्लम फिनिश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए, हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्टिंग से पूरा आपको रिवाइज करा के बताते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो पहले स्लाइड में आ गए हम। तो हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप यूलर्स थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे tan इनवर्स को उधर शिफ्ट किया, tan u हो गया। राइट साइड में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लिए, x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/3। फिर हमने यहाँ पे x टू द पावर n के फॉर्म में ले आने के लिए हमने देखो x टू द पावर n के फॉर्म में ला लिए और ये पूरा फंक्शन y/x के फॉर्म में लिख दिए। सो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री n इक्वल टू 1/6। यहाँ पे यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई किए और ये अप्लाई करने के बाद इसको हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए। इसको स्टेप वाइज सॉल्व करने के बाद इसके बाद हमें ये देखो ये रिलेशन मिल गया और ये हमें जो क्वेश्चन में जो लिखा है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, वो ये पहला इक्वेशन है, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमने कहा था आपको कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना है 2 बार, पहले विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, उसको x से मल्टीप्लाई किए तो ये इक्वेशन मिला। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को y से मल्टीप्लाई किए, उसको हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए पार्शियली, फिर y से मल्टीप्लाई किए तो ये इक्वेशन मिला। फिर ये दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किए, ऐड करने के बाद ये देखो ऐड कर रहे हैं और ऐड करते समय हमने यहाँ पे जो शो दैट में क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड किए हैं। तो x² वाला टर्म, फिर ट्वाइस xy वाला टर्म और y² वाला टर्म, ठीक है। और एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे हमने उसको ब्रैकेट में रखे, फिर अगले स्टेप में हमने उसको राइट साइड में शिफ्ट किए। इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट यहाँ पे हमने कॉमन निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट पुट कर दिए और इसको हमने स्टॉप कर दिया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है।
तो देखो जो क्वेश्चन आज हमें कवर करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y स्क्वायर बाय x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे दो चीजें हैं, दो इक्वेशंस है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, एंड सेकंड है x स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है इसको होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले गिवन फंक्शन जो है वो हम यहां लिख लेंगे। क्या दिया है, गिवन u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट इज y स्क्वायर बाय x, ये दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। यहां पे कैसा है, राइट हैंड साइड में x टू द पावर n है और y बाय x के फॉर्म में है। यहां पे x टू द पावर n वगैरह ऐसा नहीं है, तो हमें वो ले आना पड़ेगा। ले आना सिंपल है। देखो क्या करो, ये tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा tan u। ठीक है, tan इनवर्स इधर आया तो tan u बन गया, और राइट हैंड साइड में y स्क्वायर बाय x एज इट इज। अब यहां पे राइट हैंड साइड में x टू द पावर n के फॉर्म में आना चाहिए और y बाय x के फॉर्म में आना चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे tan u इज इक्वल टू, यहां पे x एक बाहर ले लो और यहां पे लिख लो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। चलेगा, हमने यहां पे इनडायरेक्टली x को एडजस्ट करे हैं। अगर आप ये x और यहां पे एक x कट करेंगे तो आएगा वही, तो हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं tan u इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये y स्क्वायर बाय x स्क्वायर है, इट मीन्स इनडायरेक्टली y बाय x के फॉर्म में है। आप यहां पे जो पावर है वो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। इट मीन्स आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं tan u इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ y बाय x। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये y बाय x के फॉर्म में है, तो हमने उसकी जगह f ऑफ y बाय x ऐसा लिख लिए। चलेगा, कोई इशू नहीं है। और ये जो x है, x का पावर क्या है, देखो x का पावर यहाँ पे 1 है। ये पावर देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि x टू द पावर n के फॉर्म में चाहिए ना। n क्या है, n उसका पावर है यानी डिग्री है, तो यहाँ पे n का पावर डिग्री 1 है। तो फाइनली हमने पर्टिकुलर गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, और होमोजेनियस फंक्शन ये आया है। ओके, ये होमोजेनियस फंक्शन है। बस हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज होमोजेनियस फंक्शन, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री। यहाँ पे डिग्री कितना है वो लिखना पड़ेगा, विथ डिग्री n इक्वल टू 1। यहाँ पे डिग्री क्या है, तो डिग्री यहाँ पे 1 है। ये देखो ये डिग्री है, x का पावर यानी डिग्री वो क्या है, वो 1 है। तो हमें ऐसा स्टेटमेंट में लिखना ये कंपलसरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करो यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये है, ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, वो यहां लिख दो। इनको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में u था ना, इसलिए हर जगह यहाँ पे u है। लेकिन यहाँ पे देखो जो होमोजेनियस फंक्शन ये जो बनाए हैं, ये होमोजेनियस फंक्शन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में u है क्या, नहीं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में tan u है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में tan u है, तो हमें भी यहाँ u की जगह tan u पुट करना पड़ेगा। यहाँ जहाँ u है ना, इसको हटाओ, tan u रखो, यहाँ पे u की जगह tan u रखो। मतलब ये कैसा बनेगा इक्वेशन, ये कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज x डेल बाय डेल एक्स ऑफ tan u, यहाँ पे आ गया, प्लस y डेल बाय डेल वाई ऑफ tan u, और राइट हैंड साइड में भी n के जगह n का वैल्यू 1 और फिर u के जगह tan u। ये देखो ऐसा आ गया, इसको हटा दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए था, ये रहेगा। ये देखो ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये पर्टिकुलर होमोजेनियस फंक्शन के लिए, ये होमोजेनियस फंक्शन है, ये होमोजेनियस फंक्शन के लिए ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व होता है तो यहाँ पे x tan u को डिफरेंशिएट करना है। देखो tan u के आगे डेल बाय डेल x है, इट मीन्स tan u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो tan u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, ठीक है, एंड u का हो जाएगा डेल u बाय डेल x प्लस y। यहाँ पे tan u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो tan u का सेक स्क्वायर u एंड u का हो जाएगा डेल u बाय डेल y। राइट हैंड साइड में tan u एज इट इज,
इस तरह से, ठीक है। अब यहां पूरे इक्वेशन को सेक स्क्वायर यू से डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, और राइट हैंड साइड में tan u इंटू 1 बाय सेक स्क्वायर यू। हमने पूरे इक्वेशन को सेक स्क्वायर यू से डिवाइड किए। अब इसको सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करो। tan u यानी होता है sin u बाय cos u, ठीक है, एंड 1 बाय सेक स्क्वायर u यानी cos स्क्वायर u, क्योंकि 1 बाय सेक यानी cos होता है ना, इसीलिए। अब यहां पे एक एक cos कट करो, ओके। और अब क्या बचेगा, तो यहां पे जो बचा है वो लिखो। तो यहां पे राइट साइड में बचा है sin u न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos u। डिनोमिनेटर में cos u कहां से, नहीं, एक मिनट, न्यूमरेटर में बचा है sin u, यस, ये वाला sin u, और ये sin u आएगा, एक मिनट, और यहां पे cos u है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरह से, ठीक है। यहां तक सॉल्व किया। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे, हम इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। कैसे? तो राइट हैंड साइड में यहां पे sin u cos u है ना, उसके जगह हम sin 2u बाई 2 लिख सकते हैं, sin 2u बाई 2। कैसे? क्योंकि फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, चलो फार्मूला लिख के देते हैं। sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का एक्सपेंशन है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ऐसे में अगर आप यहां पे sin थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करोगे तो ये 2 को इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा बाई 2। तो हमने वही किए, बस इसको यहीं पे स्टॉप करो। ये फाइनली हमें क्या मिल गया, ये हमें फर्स्ट का रिजल्ट मिल गया। देखो हमें जो फाइंड आउट करना है उसके तरफ जरा आप चलो। देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये sin 2u बाई 2। इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये हमने यहां तक सॉल्व किया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो, इक्वेशन नंबर 1 कहो। हमने आपको कहा था ना कि यहाँ पे जो दो इक्वेशंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहला इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, अब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तब जाके हमें ये मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें। अब आगे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? इक्वेशन नंबर 1 को। तो चलो अब ये इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना शुरू करो। पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगा, ये पहला टर्म मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाला। फिर हम ये इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा, फिर हमें ये टर्म मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, फिर जाके हमें पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसा रहता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? सिंपल है। अब हम एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने एक न्यू स्लाइड ले लिया है और यहां पे अब हमें डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। तो चलो जैसा हमने कहा हम वही करने वाले हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x एंड डेल यू बाई डेल एक्स, दोनों इसमें x का टर्म है, मतलब यहां डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो फर्स्ट टर्म x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, सो डेल यू बाई डेल एक्स का हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म यानी डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x का डिफरेंशिएशन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y कांस्टेंट है एज इट इज, डेल यू बाई डेल वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स से डेल वाई। हो गया। राइट साइड में sin 2u को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, 1 बाय 2 एज इट इज है। sin 2u का हो जाएगा cos ऑफ 2u, और 2u का हो जाएगा 2, और u का हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इसलिए है ना। sin 2u का cos 2u, 2u का 2 एंड u का डेल यू बाय डेल एक्स, ऐसा है वो। अब ये 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली डेल यू बाय डेल एक्स। अब ये पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्या जरूरत है x से मल्टीप्लाई करने की? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखो ये जो सेकंड इक्वेशन हमें चाहिए ना, उसमें देखो पहला टर्म क्या है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर है ना। ये जो पहला टर्म है उसमें देखो इसके आगे देखो एक्स स्क्वायर है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर है।
जबकि अभी जो हमने सॉल्व किया है देखो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर के आगे एक्स है, हमें एक्स नहीं एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करो, है ना, तब जाके हमें ये पहला टर्म मिलेगा। ऐसा है वो, समझे, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो अब हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स पूरे इक्वेशन को। तो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहेगा वो देखते हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डेल यू बाय डेल एक्स, ये एक्स्ट्रा टर्म हो जाएंगी, प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स से डेल वाई, और यहां पे 2 कैंसिल हो गया, cos 2u बचा, और यहां पे x से डेल यू बाय डेल एक्स अलग कर लो, x से मल्टीप्लाई किए ना तो यहां पे भी आ गया x। ऐसा है, हो गया। इक्वेशन नंबर 1 को हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो यहां तक आ गया। अब यहां तक जो हमें मिला है ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब चलो इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ऐसा ही होगा, उससे हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट, एक मिनट, तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, x कांस्टेंट रहेगा ऐसे में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, x कांस्टेंट है तो पहला x एज इट इज, डेल यू बाय डेल एक्स को डिफरेंशिएट करो बिकॉज u इज अ फंक्शन, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो y की टर्म्स है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म यानी डेल यू बाय डेल वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, y का डिफरेंशिएशन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा है, साइन 2u बाई 2, तो 1/2 एज इट इज, साइन 2u का cos 2u, एंड 2u को डिफरेंशिएट किए तो 2 इंटू डेल यू बाय डेल वाई, ऐसा है। अब ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में देखो यहां पे पहले हमें ये वाला टर्म मिल गया था, है ना, अब हमें ये वाला टर्म चाहिए, तो अगर आपको ये वाला टर्म चाहिए तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर के आगे देखो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो इसको वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वो टर्म आ जाएगा, ऐसा है। वो कैसे आता है देखो बताते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय वाई करना है अब, ठीक है, और देखो इक्वेशन क्या बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये देखो वो टर्म यहाँ मिल गई। अब यहाँ एक्स्ट्रा टर्म बनेगी y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2u एज इट इज, एंड यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करने के बाद डेल यू बाय डेल वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की तरफ, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, बस ये दोनों के इक्वेशंस को ऐड करो तो फाइंड आउट जो करना है उसका, ये जो पूरा इक्वेशन है ना ये हमें मिल जाएगा, कंफर्म मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो बताते हैं, बस आपको ऐड करना है, ठीक है। सो नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो देखो यहां पे हम लिख लेंगे ऐड 2 एंड 3, तो ऐड करेंगे, सो LHS प्लस LHS RHS प्लस RHS, तो देखो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, तो कैसे एडिशन करेंगे देखो, इक्वेशन नंबर 2 का LHS ये है, ये 3 टर्म्स है, ये हमने यहां ले लिए, प्लस अब इक्वेशन नंबर 3 का LHS ये है, ये हमने यहां ले लिए, देखो LHS प्लस LHS किए, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 के LHS 3 टर्म्स और इक्वेशन नंबर 3 का LHS ये है। अब राइट साइड में चलते हैं, इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में इसका RHS और इसका RHS का एडिशन, कॉमन क्या है, cos 2u इसमें भी है, cos 2u इसमें भी है, तो कॉमन ले लो cos 2u, और बचेगा ये x डेल यू बाय डेल एक्स एंड y डेल यू बाय डेल वाई, ऐसा बचेगा, है ना। तो यहाँ पे तो होगा नहीं सॉल्व,
छोटा कर ले इसको, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है यहीं पे। अगर हम छोटा करेंगे इसको तो आराम से ये सॉल्व हो सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये इजी है क्योंकि एक बार आपने ऐड कर लिए तो बस उसको हल्का सा रिड्यूस करना है, क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है प्रूफ दैट, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड करो, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। चलो हम इसको आगे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, cos 2u कॉमन है, जो कॉमन है वो बाहर रखो, cos ऑफ 2u कॉमन है बाहर रखो, और बचा x से डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, ये बचा है, ये देखो, ठीक है। cos 2u कॉमन ले लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अब क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखो। कौन सा टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये पहले लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये एक्स वाई और एक्स वाई वाली टर्म ऐड करो, तो वो हो जाएंगी ट्वाइस एक्स वाई, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई लिखना। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ डेल वाई डेल एक्स है, तो ऐड होगा क्या, नहीं, बिल्कुल ऐड होगा, नो इशू। तो हमने ऐड कर लिए, और वही लिखना जो प्रूफ दैट में लिखा है ना, ये लिखा हमने। उसके बाद ये वाई स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किए, कौन सा टर्म लिखे जरा ध्यान दो। तो हमने ये वाला टर्म लिख लिए, ये दोनों टर्म्स को ऐड करके लिख लिए, और ये वाले टर्म, ये टर्म लिख लिया, 3 टर्म्स आ गई। ये देखो 1 2 3, और ये प्रूफ दैट की इक्वेशन का टर्म है। देखो प्रूफ दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो सेकंड इक्वेशन का, ये देखो एक्स स्क्वायर वाला, फिर ट्वाइस एक्स वाई वाला और वाई स्क्वायर वाला, ये तीनों टर्म्स हमें यहाँ पे मिल गई। ये देखो अब एक्स्ट्रा टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये एक्स्ट्रा है, ये देखो ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा टर्म है ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। ये भी एक्स्ट्रा टर्म है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, तो इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ में आया, ओके। तो देखो ये कैसे अब शिफ्ट करते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में ऑलरेडी ये है, राइट साइड में ऑलरेडी जो है वो पहले लिख लो, ये राइट साइड में ऑलरेडी था वो हमने लिख लिए। अब लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड में आएंगी, तो लेफ्ट साइड वाला ये टर्म और ये टर्म राइट साइड में आने के बाद वो माइनस हो जाएगा, और कंटेंट वही रहेगा। ये देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया क्या पहले बताओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा और लंबा ये जाएगा हल्का सा, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। तो यहां तक समझ में आया क्या, इसमें हमने एक्स्ट्रा टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, एक्स्ट्रा टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद वो माइनस हो गया, लेफ्ट साइड में वो दोनों प्लस में थे, ठीक है। एक मिनट, ये शिफ्ट होना चाहिए, यस। ये टर्म प्लस में था, ये टर्म प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस रखे। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में करना है। राइट साइड में ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, समझे। तो न्यू स्लाइड में सॉल्व करेंगे वो, यस न्यू स्लाइड ले लिया है, और हम वो सॉल्व करेंगे यहां पे। राइट साइड में cos 2u बाहर है, -1 हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए, ब्रैकेट कॉमन ले लिए, ये पूरा ब्रैकेट ही हमने कॉमन ले लिए, ये बाहर रखो ऐसे। और अब यहां पे लिख लो cos ऑफ 2u -1, और इसके जगह लिख लो sin 2u बाई 2। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू है वो sin 2u बाई 2। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्यों, देखो इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। ये देखो इक्वेशन नंबर 1, x से डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई क्या है, sin 2u बाई 2 है ना, यही उठा के वहां हमने लिख दिए। ये देखो यहां लिख दिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की जगह sin 2u बाई 2, ऐसा है वो, ठीक है। अब आप चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर लो और थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, जहां तक ये रिड्यूस हो रहा है। देखो कहां तक रिड्यूस होगा, सबसे पहले 1/2,
और फिर साइन 2u इंटू कॉस ऑफ 2u माइनस साइन 2u बाई 2। हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो ये साइन 2u कॉस 2u हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू इसके जगह हो जाएगा साइन ऑफ 4u बाई 2, ठीक है, माइनस साइन ऑफ 2u बाई 2। फार्मूला वही लगाए जो थोड़ी देर पहले यूज करके साइन 2 थीटा का जो फार्मूला बताए थे ना, वही यूज किए। हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कॉमन ले लो। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते थे, ये जो आपने यहाँ तक सॉल्व किए ना, आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना आता है तो थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किए है ना, अगर आपने यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिए जैसे, है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ 4u माइनस 2 साइन ऑफ 2u, ऐसा आप लिख सकते हैं। ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिए, है ना। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने को जाओगे तो यहाँ पे 2 हमने रखे हैं, ठीक है ना, 2 और 4 में कट जाएगा और नीचे में 1/2 बचेगा, यानी वही। तो अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, जिसका वैल्यू, ये देखो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था। आप चाहे तो इसको कहाँ तक स्टॉप कर सकते थे, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे। देखो ये वाली स्टेप है ना, आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे स्टॉप करो तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा इतना एक्सटेंड करके यहाँ तक सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है ना वैल्यू। कोई प्रूफ दैट, कोई क्वेश्चन में लिखा था कि प्रूफ दैट, अगर प्रूफ दैट लिखा है तो ये भी आ सकता है, प्रूफ दैट लिखा है तो ये भी आ सकता है, ठीक है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, रिजल्ट हमें मिल चुका है और इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको स्टार्टिंग से पूरा आपको रिवाइज करा के देते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो पहले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो, तो सबसे पहले आपको हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम में चेक करना है कि किस टाइप का फंक्शन दिया है। तो जो फंक्शन दिया था वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं था, तो हमने उसको होमोजेनियस फंक्शन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किए, है ना। स्टैंडर्ड होमोजेनियस फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें डिग्री का पता चला, डिग्री यहाँ पे n यानी 1 है। उससे हमने यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बना लिए और उसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। तो देखो ये जो फाइंड आउट में पहली इक्वेशन थी वो हमने यहाँ पे उसका रिजल्ट निकाले साइन 2u बाई 2। अब हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसा हमने कहा था। तो इसको हमने 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, ये इक्वेशन मिला। उसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिए। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, उसको y से मल्टीप्लाई किए तो इसको ये इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करना है, तो ये देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड किए। लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे टर्म्स थे, उसको हमने रिड्यूस करके हमने ऐसा लिखे और एक्स्ट्रा टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट किए। राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा टर्म है वो यहाँ पे राइट साइड में कॉमन ले लिए। कॉमन करने के बाद ये देखो कॉमन लिए और उसका रिजल्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिख लिए। और आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे इतना एक्सटेंड करो यहाँ पे, और तो यहाँ तक भी आप स्टॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था यूलर्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम जो कि इंपॉर्टेंट था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।